हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल पर, जहां कहानियों को हम दिल से महसूस करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इस सीरीज के बेहद दिलचस्प और इमोशनल मोड वाले पार्ट 4 की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब बॉम को अपने ही घर में सागे दिखता है और वो चौंक जाती है। वहीं सागे खुद भी हैरान होता है कि ये तो बॉम का ही घर निकला। वो तुरंत कहता है, तुम पियानो तो अच्छा बजाती हो, लेकिन झूठ बोलने में भी पीछे नहीं हो। तुमने तो कहा था कि ये पेंट हाउस है जहाँ से पूरा शहर दिखता है, लेकिन मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा। बॉम मुस्कुराते हुए खिड़की की ओर इशारा करती है। अरे नहीं, देखो तो सही, यहाँ से पूरा व्यू मिलता है। कोरियन प्लांट से लेकर जरूरत की हर चीज मौजूद है। इतनी बात हो ही रही थी कि ग्योरी वहाँ आ जाती है। इतना शोर क्यों हो रहा है? सागे उसे देखकर हैरानी से कहता है, ओह, तुम भी यहीं रहती हो? ग्योरी एकदम चौंक जाती है और अपनी माँ से पूछती है, मॉम, क्या मैं सपना देख रही हूँ? सुपरस्टार सागे सच में हमारे घर पर है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि यह सपना नहीं हकीकत है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है। इसके बाद जब ग्योरी को होश आता है, मिस किम और बॉम एक सीरियस डिस्कशन में होती हैं। हमें सागे को घर पर रहने देना चाहिए या नहीं? बॉम थोड़ी हिचकिचाती है, वो अजनबी है, क्या उसे घर में रखना सही होगा? लेकिन मिस किम समझाती है, हर कोई शुरू में अनजान ही होता है, वक्त के साथ अपने बन जाते हैं। ग्योरी तो अपनी एक्साइटमेंट में कहती है, अगर कमरा कम है तो मेरा रूम दे दो, मैं सागे के साथ रह लूंगी। इस पर मिस किम उसे डांट देती है। मिस किम बॉम को समझाती है, सोचो अगर सागे वापस सुपरस्टार बन गया तो लोग इस घर को देखने आएंगे जहां वो रहा करता था। ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा और हम मशहूर भी होंगे और अमीर भी। बॉम ये सब सोचने लगती है और गहराई से विचार करती है, हाँ, मुमकिन है कि ये जगह फेमस हो जाए। उधर ग्योरी सपने देखने लगती है, मैं सागे को अपना बना लूंगी, फिर वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा और हम शादी करके हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन तभी बॉम कहती है, मैं अब भी तैयार नहीं हूँ। मिस किम जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं उसे इतनी सख्त रूल्स की लिस्ट दे दूंगी कि वो खुद ही भाग जाएगा। अगले सीन में मिस किम सागे को नियमों की लंबी लिस्ट देती है। सुबह 7 बजे उठना होगा, लेट हुए तो नाश्ता नहीं मिलेगा, और हाँ, मेरी दोनों बेटियों से दूर रहना होगा। ग्योरी चिढ़ जाती है, मॉम, ये क्या बात हुई? सागे हल्के अंदाज में बोलता है, लेकिन मैं तो रोज 6 बजे उठता हूँ। मिस किम चौंक जाती है, 6 बजे? अब तो मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा। बॉम कहती है, और हर महीने किराया टाइम से चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन सागे तुरंत कई महीनों का किराया एक साथ केस में दे देता है। ये देखकर तीनों एकदम शॉक्ड रह जाती हैं। सागे बताता है, ये पैसे मेरे मैनेजर ने दिए हैं, और यही देखकर बॉम भी आखिरकार उसे घर में रहने की इजाजत दे देती है। फिर सीन बदलता है। सागे अपने सामान को सजाता है और मिस्टर चो की तस्वीर रखता है। मुझे यकीन है आप मुझे माफ कर देंगे। तभी उसे बॉम की बचपन की फोटो मिलती है और वो उसकी तस्वीर क्लिक कर लेता है। रात को बॉम उसी मेलोडी को सुन रही होती है। जब सागे आता है, बॉम म्यूजिक बंद कर देती है और पूछती है, तुम पूरे देश को छोड़कर हमारे घर क्यों आए हो? सागे जवाब देता है, क्योंकि ये जगह जानी पहचानी सी लगती है। जैसे ही सागे बॉम को डराता है, वो गिरने लगती है, लेकिन सागे उसे थाम लेता है। जल्दी बताओ वो मेलोडी क्या है, वरना छोड़ दूंगा। बॉम कहती है, जब मैं 7 साल की थी, मम्मी ने व्हाइट पियानो गिफ्ट किया था। उसी पर मैंने पहला गाना लिखा था। उसी पल वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। बॉम पूछती है, तुम्हें ये सब सपनों में कैसे दिखता है, जब मैंने कभी ये गाना रिकॉर्ड भी नहीं किया? सागे सोच में पड़ जाता है, मुझे नहीं पता, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। अगली सुबह सागे वही सपना दोबारा देखता है। अब की बार उसे उस लड़की का चेहरा साफ दिखता है जो अपनी माँ से पियानो पा रही थी, और तब उसे एहसास होता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि बॉम ही है। सागे खुद से कहता है, इस घर में मेरा आना कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई वजह जरूर है। फिर जब वो मिरर में खुद को देख रहा होता है, बॉम आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंकते हैं। कई सीन बाद हम बॉम को स्टोर में देखते हैं। वो सागे के नाम वाले प्रोडक्ट देख रही होती है जिन्हें हटाया जा रहा है।
बॉम नाराज हो जाती है, लोग इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं। तभी सागे वहाँ पहुँचता है और पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने व्हाइट पियानो गिफ्ट किया था जिस पर बनी स्टिकर था। बॉम हैरान होती है, तुम्हें ये कैसे पता। सागे सोचता है, तो मेरे ड्रीम्स सच थे। स्टोर ऑनर आकर बॉम को डांटते हैं, लेकिन जब सागे को पहचानते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं। बॉम सागे से कहती है, तुम सुपरस्टार हो लेकिन खुद के लिए खड़े होना नहीं आता। जब तुम्हें झूठे इल्जाम लगे तो तुम चुप क्यों रहे। सागे सोचता है, क्या ये कह रही है कि उसे मुझ पर भरोसा है, क्या उसे भी सपने आते हैं। इसके बाद सागे बैंड के लिए इंटरव्यू लेता है, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आता। उसी वक्त वे दो लड़के फिर दिखते हैं जिन्होंने सागे को फंसाया था। सागे उन्हें पकड़कर पूछता है, किसने कहा था तुमसे मुझे बदनाम करने को। लेकिन वो दोनों फिर भाग जाते हैं और मिस्टर चो के आदमी से कॉल पर सब बताते हैं। अब प्लान बनता है कि सागे को यूनिवर्सिटी से निकालना है। पैसे देकर स्टूडेंट्स को उसके खिलाफ भड़काया जाता है। अगले दिन सागे के खिलाफ विरोध शुरू हो जाता है, उसे बाहर निकालो, वो बुली है। क्लासमेट्स भी साथ छोड़ देते हैं। जोरी चिल्लाती है, तुम लोग अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। सागे को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। वह प्रिंसिपल सख्ती से कहता है, अगर आज शाम 6 बजे तक 300 स्टूडेंट से बैंड के लिए साइन नहीं लिए तो तुम बाहर। सागे कहता है, ठीक है, लेकिन ये बात उस तक पहुंचा दो जिसने मुझे गिराने की कोशिश की। सागे कभी हार नहीं मानता। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है और इसी मजेदार सीन के साथ ड्रामा का पार्ट 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार एपिसोड में बस इतना ही। क्या सागे 300 लोगों से साइन ले पाएगा या उसे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए सोल टेल्स एक्सप्लेनेड से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सैयारा, निकिता रॉय, सरजमीन एंड डीएनए मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं इसके 5 पार्ट में एक नई कहानी के साथ। और अगर आप इसके बाकी के एपिसोड देखना चाहते हैं वो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।